राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आपको बता दें कि गैस की पूजन के बाद दीपावली के बाद 11 साथी गैस के बाद शादियां का प्रारंभ हो जाता। सालाग्राम जी की शादी होती है, उसके बाद आपको बता दें कि शादी का जो मुहूर्त है वो शुरू हो गया है। उसी क्रम में आज अगर हम बात कर ले, शादी में सबसे पहले तो जो खरीदारी होती है वो तो होती है, लेकिन आज देखा जाता है कि शादी का एक प्रचलन है। पहले के लोग तरह तरह के साधनों का उपयोग करते थे शादी। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ वर्तमान में नई नई वैरायटी आ गई फटाखे की। तो उसी क्रम में हम जहाँ पर पहुंचे, एक जहाँ पर दुकान है केसर फटाखा सेंटर, जो कि विदिशा के ढोल खेड़ी पर। मैं बता दूं आपको, ढोल तो हमेशा बजते हैं, चाहे किसी भी रूप में बजे। दो तीन ऐसे जो कार्य होते हैं उनको छोड़कर बाकी ढोल तो हमेशा बजते हैं। तो उसी क्रम में अब ढोल के बाद यहाँ पर फटाखों की भी आहट देखी जाएगी और आकाश में पटाखे की गूंज होगी। उसी क्रम में मेरे साथी है, भैया क्या नाम है आपका? देवेंद्र नाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हिनोतिया का रहने वाला हूँ। हिनोतिया के रहने वाले। हाँ, तो हिनोतिया के रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर कहाँ पहुंचे फटाखे लेने के लिए? केसर पटाखा भाई साहब के पास। अच्छा, हाँ केसर फटाखे है। तो हाँ। क्या क्या लिया आपने? कब की शादी, कौन की शादी है? हमारे साले की शादी है। साले की शादी है। हाँ। अरे तो और ये क्या बात है, क्या नाम बताया आपने? देवेंद्र नाथ। ये देवेंद्र नाथ जी, देखो आप हिनोतिया के रहने वाले, इनके साले साहब की शादी है। अब साले साहब की शादी हो और फटाखे न फूटे तो यार ये तो कहीं बात नहीं। मैं तो आज वो केसर फटाखा सेंटर के पहुंचे ढोल खेड़ी पर, उनने बढ़िया फटाखे लिए। अब उनके साले साहब से बात करें। क्या नाम भैया आपका? संजू नाथ। कौन है जी आपके? जिया जी। जिया जी है। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं डला पाटी, मानिम चौराहा। मानिम चौराहा। हाँ। शादी कहाँ से हो रही है? मानिम चौराहा से। अच्छा, मानिम चौराहा से। तो आप कहाँ पर क्या लेने के लिए आते, खरीदारी करने के लिए? जी आए थे केसर फटाखे के पास। अच्छा, और क्या क्या खरीदारी कर लिया आपने? बस यही करा है, कई कपड़े शादी के जी। कपड़े? और हमारे का एक जोड़ी कपड़ा तुम्हारे लिए भी है। सोना चांदी? सोना नहीं होगा सोना चांदी? सोना चांदी। क्या नाम बताया आपने? नाम क्या बताया? संजू नाथ। तो ये संजू नाथ, देवेंद्र नाथ हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज इनके घर पर शादी है 22 तारीख की, 22 नवंबर की शादी है। और इनके द्वारा यहाँ पर तरह तरह के फटाके देखिए आप। मेरे साथी से कहूँगा थोड़ा करीब हो जाए, क्योंकि इनकी दूरियां बहुत बढ़ती जा रही है मेरे बीच में। ये देखिए आप, यहाँ पर फटाकों का एक बड़ी श्रृंखला, वो सारे जहाँ पर आइटम रखे हुए हैं, तरह तरह के आइटम है, वो ये तमाम प्रकार के आइटम है। तो तमाम प्रकार के आइटम है, और ये आइटम है देखिए, बड़े बड़े आइटमों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इस बार शादी की शुरुआत हो गई, मुहूर्त शुरू हो गया है। तो उसी क्रम में हम यहाँ पर जो केसर फटाखा सेंटर है ढोल खेड़ी पर, उनके संचालक है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आज तो शादी का जो माहौल बन रहा है, शादी का मुहूर्त शुरू हो गया है, उसमें किस तरीके के फटाखे, क्योंकि आपकी तो डबल दीपावली हो रही है। क्योंकि अभी देखा जाए कि दीपावली तो फटाखे की बिक्री जमकर हुई, उसके बाद 11 पर फटाखे की बिक्री जमकर होती है, और अब शादियों का मुहूर्त हो गया। तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो हमारे साथ केसर फटाखा सेंटर के संचालक है, उनसे हम चर्चा करें। भैया अपने नाम बता दें। बिशन साहू। बसंत जी, यहाँ पर किस तरीके के जो फटाके हैं, कहाँ से लोग आते हैं आपके पास फटाके लेने के लिए? लगभग ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र सभी से आते हैं मेरे यहाँ फटाखे अच्छा, जैसे लेने। कि अगर बात कर ले फटाका जो होता है, फटाके में जो शादियों में और शादी में कौन कौन से फटाका का उपयोग ज्यादा किया? सोवर वाले ज्यादा, रोशनी वाले, जो कैसे? ऊपर रोशनी सोवर बनाते हैं। सोबर? हाँ, ऊपर रोशनी बनाते अच्छा, हैं। तो ये जो रेंज है, कहाँ कौन कौन सी और रेंज होती है, कितने की होती है? 12 शॉट से लेके 100, 120। अच्छा, इसे आप बता कौन सा ऐसा फटाका जिसके बारे में हम हाँ। हमारे दर्शकों को बता सके कि कौन सा फटाका आसमान में जाकर बढ़िया फूटता है, चलता है, और वो किस तरीके? ये देखिए, ये 12 शॉट है। क्या है इसका नाम क्या भैया? 12 शॉट रंग दरबार। रंग दरबार। ये देखिए, रंग दरबार का मतलब क्या होता है आपको बता दें। रंग दरबार, जब बारात लेकर हम लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं, बहू के दरवाजे पर पहुंचेंगे, तो ये रंग दरबार मतलब रंगदारी दिखाते हैं फटाके चलाकर। ये देखिए आप, ये रंगदारी दिखाएंगे वहां पर जाके कि हम बारात लेकर आए हैं। क्या ये बाराती जब पहुंचेंगे रंग दरबार पर, तो बाराती जो होंगे वहां पर किस तरीके से मनोरंजन होगा, धूमधाम होगी, ढोल बैंड बाजे, और आसमान में बढ़िया फर्स्ट क्लास तरंगे होंगी, फटाके होंगे। तो ये आज शादियों का मुहूर्त शुरू हो गया। तो हम यहाँ पर ढोल खेड़ी से है केसर फटाखा सेंटर से। तो आप भी अपने परिवार के मंगलिक कार्य में शामिल हो और शादियों को शुभ मुहूर्त में करें, अच्छे करें। और थोड़ा सा मेरा हमारे चैनल के माध्यम से कि दहेज को पर थोड़ा सा लगाम लगाएं, क्योंकि आज हमारा देखा जाता है बेटी है तो सब कुछ है, परिवार में अगर बेटी है सब कुछ है, तो दहेज ना लें। और दहेज हमारा एक मतलब हमारा संदेश है। बाकी जो आपका लेन देन चल रहा है मैं उससे ले, लेकिन मेरा जो चैनल है, हमारे चैनल के माध्यम से हम दहेज के बारे में बताएंगे कि हमें परिवार को सजो कर रखना। क्योंकि आज देखा जाता
कि दहेज को लेकर तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। तो दहेज एक ऐसा शब्द है जिसे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा समाज को, क्योंकि आज दहेज एक बहुत बड़ी अभिशाप बन गया। क्योंकि आज देखा जाता कि बेटी को पढ़ाया लिखाया जाता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, और उसको फिर एक परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता। तो ऐसा ना हो कि बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसके साथ किसी प्रकार दहेज को लेकर किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हो। तो मैं ये हमारी खबर थी एक फटाका दुकान से, और आप सभी को शादी के अवसर पर जो शादियां हो रही, आप सभी घर पर मंगलिक कार्य हो। ये हमारी खबर विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए मैं कमल रैकवार। भैया क्या नाम है आपका? चालू करना कौन है? कौन है? गाना भैया ये क्या है इनमें? फटाके फटाके हैं जी। तो कहाँ ले जा रहे हैं फटाके आप? घर पर घर पर काय के लिए ले जा रहे हैं सारे फटाके? शादी के लिए। शादी के लिए? कब की शादी है? 22 नवंबर। 22 नंबर। कौन की शादी है? भाई साहब की भाई साहब की शादी है। अच्छा, तो कहाँ से शादी हो रही है? जो हो रही है गुलाबगंज से हो रही है। गुलाबगंज से हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया।